Assalamu alaikum my viewers and listener, you are watching my YouTube channel Brilliance of Tech। मैं एक मतलब फिर आपको अपने Brilliance of Tech चैनल में वेलकम करता हूँ। ये हमारा एसईओ के रिलेटेड 7वां ट्यूटोरियल है जिसमें हम सीखेंगे क्रॉलर के बारे में। व्हाट इज़ क्रॉलर, क्रॉलर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। हम शॉर्ट डिटेल में पढ़ चुके हैं, पहले ऑलरेडी भी क्रॉलर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्रॉलर की डेफिनेशन भी बताई थी मैंने, इसकी थोड़ा बहुत मैंने प्रोसेस के बारे में बताया था, लेकिन आज इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। क्रॉलर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, और क्रॉलर को गूगल के क्रॉलर को क्या कहते हैं, बिंग के क्रॉलर को क्या कहते हैं, और क्रॉलर कैसे काम वर्क करते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जैसा कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ क्रॉलर के बारे में, मज़ीद मैं अभी थोड़ा आपको याद दहानी के लिए इसका मज़ीद मैं बता देता हूँ। क्रॉलर एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है। क्रॉलर इज द ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर दैट क्रॉल आवर वेबसाइट्स बाय यूजिंग लिंक यानी यूआरएल। क्रॉलर एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है जो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है, चेक करता है। कैसे चेक करता है? हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल होता है उसके थ्रू हमारी वेबसाइट को आके चेक करता है क्या है कि हमारी वेबसाइट में कौन सा कंटेंट है, किस टॉपिक पर हमने कंटेंट राइट किया हुआ है, वो आके सब कुछ चेक करता है। और क्या करता है, अपने लोकल सर्वर पर जाके इंडेक्स कर लेता है। और ये मैं अभी पहले भी आपको बता चुका हूँ कि क्रॉलर आके हमारा जो वेबसाइट का जो यूज़र इंटरफेस होता है ना, उसको क्रॉल नहीं करता, वो हमारी वेबसाइट का जो कोड होता है उसको क्रॉल करता है। मैं एग्जांपल के तौर पे एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। ये यूज़र इंटरफेस है। ये मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। ये क्या है? यूज़र इंटरफेस है। ये हमें दिखाई दे रही है जो भी यूज़र आ रहा है, यानी यूज़र इंटरफेस का मतलब है यूज़र को नज़र आने वाला व्यू। ये हमें वेबसाइट ऐसे नज़र आ रही है, इसकी प्रॉपर तरीके से ग्राफिक्स की गई है, डिज़ाइनिंग की गई है, ये हमें वेबसाइट इस तरह नज़र आ रही है। लेकिन जो क्रॉलर होता है वो ये वेबसाइट को इस यूज़र इंटरफेस की तरह नहीं देखता। वो आके इसका जो कोड होता है, बैकएंड पर जो कोड रन होता है, वो उसको आके चेक करता है। वो कोड किसी भी वेबसाइट का जो हम कोड है वो कैसे चेक कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट का एक पेज है, उस पेज का हम कोड को कैसे सीन कर सकते हैं। आप कहीं भी पूरे वेबसाइट पेज पर कहीं भी अपने माउस से राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, इंस्पेक्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आप इधर क्लिक करेंगे तो ये कोड आपको उस वेबसाइट का ये कोड है आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो भी वेब क्रॉलर है, गूगल का क्रॉलर हो गया या दूसरा बिंग का क्रॉलर हो गया, वो इस ये जो कोड है इस कोड को आके क्रॉल करता है। वो हमारा जो यूज़र इंटरफेस है वो उसको नहीं जानता, वो इस कोड को जानता है। उस कोड की लैंग्वेज जानता है, ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा कोड यूज़ किया हुआ है, वो यही आके लुक करता है और इसी को वो इंडेक्स करता है। इसके अलावा कोई भी वेबसाइट हो, सबसे पहले जो क्रॉलर होता है कोई भी वेबसाइट का, गूगल का हो गया क्रॉलर या बिंग का क्रॉलर हो गया, हम बात कर रहे हैं गूगल के साथ तो हम बात तकरीबन गूगल के साथ ही करेंगे। जो गूगल का क्रॉलर हो गया वो कैसे हमारी वेबसाइट पे आता है, सबसे पहले कहाँ आता है, किस फाइल पर आता है, और आगे उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, फिर वो उसके अलावा फिर किस फाइल पर जाता है, फिर हमारी वेबसाइट पर आता है। तो ये मैं डिटेल आपको तफसील के साथ मैं बयान करता हूँ।
robot.txt एक फाइल होती है। सबसे पहले जो हमारा क्रॉलर हो गया वो robot.txt फाइल पर आता है। उसमें रिपोर्ट क्रॉलर को इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं कि आपने हमारी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ को क्रॉल करना है, किन किन चीज़ को आपने क्रॉल नहीं करना। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, क्रॉलर को रोबोट भी कहा जाता है, स्पाइडर भी कहा जाता है, और जो गूगल का क्रॉलर है उसको गूगल बॉट कहते हैं। और गूगल इमेज हो गया, गूगल इमेज को जो क्रॉल करता है उसको गूगल बॉट इमेज कहते हैं। जो वीडियोस को क्रॉल करता है उसको गूगल बॉट वीडियो कहते हैं। इस तरह मुख्तलिफ क्रॉलर हैं और मुख्तलिफ उसके काम सर अंजाम दिए गए हैं। मुख्तलिफ क्रॉलर हैं, यानी एक क्रॉलर पूरा काम नहीं कर सकता, मुख्तलिफ क्रॉलर हैं जो अपना काम सर अंजाम देते हैं। मैं इस वेबसाइट की आपको रिपोर्ट .txt फाइल में ओपन करके दिखाता हूँ। रिपोर्ट यानी मैंने ऑलरेडी पहले आपको बोला है, क्रॉलर को क्या बोलते हैं, रिपोर्ट भी बोला जाता है। यानी रिपोर्ट.txt फाइल यानी क्रॉलर को इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट को जो हमारा हो गया क्रॉलर उसको इंस्ट्रक्शन देने वाली फाइल। कोई भी वेबसाइट होगी उसके आगे स्लैश लिखेंगे, स्लैश लिखने के बाद हम लिखेंगे robots.txt और इंटर प्रेस करेंगे तो उसकी जो report.txt फाइल होगी वो हमें शो होना शुरू हो जाएगी। आप किसी भी वेबसाइट की report.txt फाइल ओपन करके चेक कर सकते हैं। इसमें यूज़र एजेंट यानी आगे स्पैरिक यानी स्टार लगा हुआ है, इसको स्पैरिक कहते हैं। ये स्टार आपको मैं इस जो स्टार लगा है इसको क्या बोलते हैं, स्पैरिक बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखा दूं, ये स्टार इसको क्या बोलते हैं, स्पैरिक कहा जाता है। मैं इस फाइल को थोड़ा जूम कर दूं। इसमें डिसअलाउ यूजर एजेंट यानी स्पैरिक स्टार यानी आल से क्या मुराद है, यानी जो गूगल का क्रॉलर हो गया, बिंग का क्रॉलर हो गया, याहू का क्रॉलर हो गया, इंडेक्स का क्रॉलर हो गया, फेसबुक क्रॉलर हो गया, जितने भी सर्च इंजन है उन सब के लिए ये क्या बना हुआ है, रूल्स बना हुआ है। यानी डिस अलाउ आप को इजाज़त नहीं है wp.admin फाइल पे जाने के लिए। ये मेन फाइल होती है वेबसाइट की जिसमें उसका सारा डेटा इंक्लूड होता है, स्टोर किया होता है। वो सिर्फ उसको जो उसका एडमिन होगा, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है या ऑनर होता है, वो उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। इसमें टोटल ये बैकएंड होता है। इसके अलावा यानी इस फाइल को कोई भी क्रॉलर आप क्रॉल नहीं कर सकते। अलाउ यानी आपको wp-admin ajax.py ये फाइल आपको क्या की गई है, क्रॉल करने के काबिल बनेगी। आप इसको अलाउ किया गया, आप इस फाइल को आके क्रॉल कर सकते हैं। ये जितने भी क्रॉलर हैं, ये स्पैरिक जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, जितने भी क्रॉलर हैं उन तमाम के लिए ये रूल बना हुआ है। इसके अलावा ये यूज़र एजेंट यानी साइट मैप को भी अलाउ किया गया है। हम इसके अलावा हम फेसबुक को ओपन कर लेते हैं। फेसबुक मैं आपको दिखा दूं कि उसकी report.txt फाइल कैसे बनी हुई है। हर जो वेबसाइट है, हर वेबसाइट की अपनी report.txt फाइल बनी होती है। वो हर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो वेबसाइट का ऑनर होता है, वो उसको सेपरेटली इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने हमारी वेबसाइट को किन चीज़ों को क्रॉल करना है, किन चीज़ों को क्रॉल नहीं करना। ये देख लें, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं। ये देख लें, जो फेसबुक की जो report.txt फाइल है, ये बहुत बड़ी फाइल बनी हुई है। क्योंकि आप खुद भी जानते हैं फेसबुक एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इन्होंने फेसबुक वालों ने हर एक के लिए, हर एक जो क्रॉलर हो गया उनके लिए, सब के लिए
अलग-अलग इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आप ये क्रॉलर ये चीज़ को अलाउ है, इस क्रॉलर के लिए ये फाइल अलाउ है, इस क्रॉलर के लिए ये फाइल अलाउ है। यूज़र एजेंट यानी एपल यूज़र एजेंट बने, यानी आपका जो क्रॉलर हो गया उसको यूज़र एजेंट, इसमें तो बोर्ड फाइल में उसको यूज़र एजेंट बोला जाता है। यानी एपल बॉट, एपल यानी एप्पल जो कंपनी है उसका जो क्रॉलर हो गया एप्पल बॉट, वो किन किन चीज़ों को क्रॉल कर सकता है, किन किन फाइल्स को क्रॉल कर सकता है, नहीं जिन जिन चीज़ों को क्रॉल नहीं कर सकता, वो उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है। एप्पल एप्पल बॉट है वो, उसके लिए ये फाइल्स, ये जितनी भी ये फाइल्स लिस्ट की हुई हैं वो इनको डिसअलाउ की हुई है, वो इनको आके क्रॉल नहीं कर सकता, एप्पल का क्रॉलर जो हो गया। आगे वीडो स्पाइडर, जो वीडो एक सर्च इंजन है उसको क्या बोला जाता है, उसके क्रॉलर को क्या बोला जाता है, वीडो स्पाइडर। उसके लिए उन्होंने वीडो स्पाइडर के लिए ये फाइल क्या की हुई है, डिसअलाउ की हुई है कि ये आके इनको क्रॉल नहीं कर सकता। इसके अलावा जो बिंग क्रॉलर, बिंग का जो क्रॉलर हो गया उसको क्या बोलते हैं, बिंग बॉट अलहदा। ऐसे ही बिंग बॉट के लिए भी इन्होंने अलहदा इंस्ट्रक्शन लिस्ट की हुई है कि आप इन फाइल्स को आप क्रॉल नहीं कर सकते, ये आपके लिए क्या है, डिसअलाउ है। इसके अलावा डिस्कॉर्ड बॉट, डिस्कॉर्ड भी एक सर्च इंजन है, उसके जो क्रॉलर है उसको डिस्कॉर्ड बॉट बोला जाता है। उसके लिए भी एक अलग इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप इन फाइल्स को क्रॉल नहीं कर सकते। इसके अलावा फेसबुक का जो अपना जो क्रॉलर है उसके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई है कि आप इनको क्रॉल नहीं कर सकते। जो गूगल का क्रॉलर हो गया उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। गूगल इमेज का क्रॉलर के लिए भी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। ये डिसअलाउ जो इन्होंने किया है ये इनकी खुद अपनी जो पर्सनल फाइल है, जो स्टोरेज की फाइल है, जो इनके सर्वर की फाइल है, ये वो फाइल है जिनको तो उन्होंने डिसअलाउ किया हुआ है, वो खुद इनको मैनेज करते हैं। वो मतलब अगर कोई भी क्रॉलर हो, गूगल का आ गया, बिंग का, अगर वो इन फाइलों को क्रॉल कर लेता है जो आपके लिए ये बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है अगर आप इसको डिसअलाउ नहीं करते। क्योंकि अगर वो आपकी जो स्टोरेज की फाइल होगी, स्टोरेज का जो आपका यूआरएल होगा, क्योंकि जितना भी डेटा हमारी वेबसाइट का स्टोर किया होता है ये ऑनलाइन स्टोर होता है, होस्टिंग में एक स्टोर किया होता है। एक हम सर्वर बाय करते हैं जिसको हम होस्टिंग का नाम देते हैं, उसमें स्टोर होता है। और हर एक 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 एटम का अलहदा यूआरएल बना होता है, लिंक होता है। अगर ये जो भी क्रॉलर आता है वो लिंक के थ्रू हमारे क्रॉल करता है ना, तो पहले और सबसे पहले वो क्या कहाँ आता है, हमारी robot.txt फाइल पर आता है वो इंस्ट्रक्शन। उधर हम इसको फोर्स नहीं करते, जो जो भी क्रॉलर होता है हम उसको फोर्स नहीं करते, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए नेक्स्ट हमारी वेबसाइट के साइट मैप पर जाता है। लिंक बॉट हो गया, एसन बॉट हो गया, नेवर बॉट हो गया, पिंटरेस्ट बॉट हो गया, स्क्रीमिंग फ्रॉग एसयू स्पाइडर ये बॉट हो गया, सिजना बॉट हो गया, स्लैपर। आप जो फेसबुक की robot.txt फाइल अगर आप सीन करेंगे ना, तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा, आपके भाई जितने कौन कौन से बॉट होते हैं और किस कंपनी के बॉट को कौन सा नाम दिया गया है, ये भी आपको अच्छी तरह से आपके ज़हन नशीन हो जाएगा आपके, तो ये आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। ट्विटर के बॉट को ट्विटर बॉट कहा जाता है, टेलीग्राम के बॉट को टेलीग्राम बॉट कहा जाता है, जिनडेक्स के बॉट को जिनडेक्स ही कहा जाता है, जैटी के बॉट हो गया उसको सिर्फ जैटी कहा जाता है। फिर एप्पल के बॉट के लिए ऊपर ये देखें, जितनी भी उन्होंने फाइलें थी उन्होंने क्या की हुई थी, डिसअलाउ की हुई थी कि आप जितने भी क्रॉलर हैं, वेब सर्च इंजन हैं, उन सब के लिए उन्होंने पहले क्या किया हुआ था, डिसअलाउ का एक सेक्शन बनाया हुआ था। इसके बाद उन्होंने नीचे लॉ का सेक्शन बनाया, भाई आप कौन कौन सी फाइल हमारी हैं इनको आप क्रॉल कर सकते हैं। फिर वही दोबारा से उन्होंने स्टार्ट की है विदो स्पाइडर के साथ कि विदो स्पाइडर को कौन सी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप इन फाइल्स को क्रॉल कर सकते हैं। विंग के लिए भी अलग इंस्ट्रक्शन दी गई हैं
कि आप इनको क्रॉल कर सकते हैं। वीडियो के लिए और इंस्ट्रक्शन है, बिंग के लिए और इंस्ट्रक्शन है, डिस्कॉर्ड बॉट के लिए भी और इंस्ट्रक्शन है। ऐसे फेसबुक का क्रॉलर, गूगल का क्रॉलर हो गया, इन सब को एक अलग-अलग इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप किन फाइल्स को क्रॉल कर सकते हैं और किन फाइल को आप क्रॉल नहीं कर सकते। इस बात की मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि क्रॉलर सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे कहाँ आता है। सबसे पहले क्रॉलर हमारी वेबसाइट की robot.txt फाइल पर आ जाता है, जहाँ हमने इंस्ट्रक्शन लिस्टेड की होती हैं कि क्रॉलर के लिए कि आपने हमारे किन किन फाइल को क्रॉल करना है और किन किन फाइल को क्रॉल नहीं करना। ये मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि robot.txt फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं और इसका क्या तरीकाकार है, इसमें कौन कौन से यूज़र एजेंट और कौन कौन से इसमें कोड का हम यूज़ करते हैं। ये मुझे नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। इसके अलावा जैसे ही हमारा जो गूगल का क्रॉलर हो गया या किसी और सर्च इंजन का क्रॉलर हो गया, वो हमारी robot.txt फाइल पर उसने आया, उसने इंस्ट्रक्शन गेन कर ली। इंस्ट्रक्शन गेन करने के बाद फिर वो नेक्स्ट कहाँ जाता है, नेक्स्ट वो हमारे साइट मैप पर आता है। हर एक वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट है, वो हर एक वेबसाइट का एक साइट मैप होता है। ऑलरेडी मैं इसको शॉर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बयान कर चुका हूँ साइट मैप के बारे में भी। मज़ीद डिटेल मैं इधर आपको बता देता हूँ। किसी भी वेबसाइट का साइट मैप चेक करने के लिए स्लैश लगा के हम लिखते हैं साइट मैप डॉट XML। साइट मैप की फाइल जो होती है वो XML एक लैंग्वेज है जो साइट मैप बनाने में हमारी हेल्प करती है। कोडिंग में एक लैंग्वेज है। तो साइट मैप जितने भी बने होते हैं वो XML लैंग्वेज में बने होते हैं। तो साइट मैप नाम लिख के .xml हम राइट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, कोई भी वेबसाइट का होगा साइट मैप हमें शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ वेबसाइट के ऑनर ने ये साइट मैप को डिसअलाउ किया होता है, यानी कोई भी उनका जो विजिटर हो गया या कोई और क्लाइंट हो गया वो उनकी साइट मैप को वो वॉच नहीं कर सकता, सीन नहीं कर सकता। ये उनकी एक प्राइवेसी होती है। अगर आप सीन कराना चाहते हैं तो आपकी ये अपनी मर्जी है, अगर आप सीन नहीं कराना चाहते तो आपकी ये अपनी मर्जी है। वैसे बेहतर ये होता है कि आप इसको डिसअलाउ ही रखें, कोई भी आपका साइट मैप को वॉच ना कर पाए। लेकिन ये एक वेबसाइट है, इन्होंने अपने साइट मैप को क्या किया हुआ है, एज ए सीन किया हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइट मैप भी। देखें, मैंने पहले भी बोला था कि साइट मैप क्या होता है, एक फाइल होती है, ये वो हमारे वेब पेजेस की क्या URL पर मुश्तमिल होती है। ये जितने भी हमारे वेब पेजेस के URL हैं वो इसमें लिस्टेड हैं, आपको नज़र भी आ रहा है, ये देखें जितने भी। और ये मुख्तलिफ साइट मैप बने हुए हैं, तकरीबन 13 साइट मैप इसमें जनरेट हुए पड़े हैं। और ये एक साइट मैप हर एक फाइल को लोकेट कर रहा है। ये साइट मैप किस चीज़ के मुतालिक है और ये साइट मैप किस चीज़ के मुतालिक है। ये brilliantsplat.com पोस्ट साइट मैप, ये हमारी जो पोस्ट होती हैं, ये साइट मैप उस पोस्ट को शो कर रहा है, यानी इसमें जितनी भी पोस्टें होंगी वो हमें शो होंगी। मैं इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, इसमें जितनी भी पोस्टें हैं हमारी वेबसाइट पर, जितनी भी पोस्टें की गई हैं वो इस साइट मैप में हमें दिखाई देंगी। इसके अलावा ये मेन साइट, ये पेजेस का साइट मैप है। पेज, इसमें जितने भी इस वेबसाइट पे पेज बने हुए हैं वो हमें इस लिंक में दिखाई देंगे। जो भी क्रॉलर आएगा वो आएगा सबसे पहले ADDL साइट मैप होगा। ये इन्होंने कोई अपना कैटेगरी बनाई हुई है फ्री ADDL के नाम से, जिसमें उसने मुख्तलिफ टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए हैं। ये टेम्पलेट की कैटेगरी है, उन्हें टेम्पलेट के अलग-अलग पेजेस बनाए हुए हैं। तो जैसे ही जो क्रॉलर हो गया report.txt पे फाइल पर गया, उधर से इंस्ट्रक्शन ली, उसके बाद हमारे कहाँ गया, साइट मैप पर आ गया। साइट मैप पर वो फर्स्ट URL पर आएगा, उसमें देखेगा भाई इसमें क्या लिंक, क्या URL है, इसमें वो क्या है ADDL यानी .sitemap.xml। उसने जैसे ही साइट मैप पर आया तो उसको पहला ये URL मिला। तो वो इस URL के मजीद अंदर गया तो उसको आगे नेक्स्ट
ये उसके यूआरएल मिलती हैं। वो इस पहले यूआरएल पे जाता है, पहले यूआरएल के जाने के बाद इसको वो सीन करता है। हम इसको ओपन करेंगे, वो सीन कैसे करता है इसको ओपन कर लेते हैं अलहदा। ये पेज हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। ये नॉट फाउंड यानी ये इंडेक्स हुआ पड़ा है, लेकिन पेज उन्होंने डेल किया हुआ है। ये पेज क्या हो गया, डेल। जैसे ही वो इस पे आएगा वो आगे सीन करेगा, ये आगे पेज ही अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। ये हमें एक पेज नजर आ रहा है सोप पैकेजिंग बॉक्सेस के नाम से। क्रॉलर कहाँ यार, report.txt फाइल पर आया। report.txt फाइल पे आने के बाद इंस्ट्रक्शन के गेन की और हमारी साइट मैप पर आ गया, वेबसाइट के साइट मैप पर आ गया। उसने जो वेबसाइट के साइट मैप है उसके जो पहला यूआरएल था पहले वो उस पर आ गया, क्योंकि जैसे भी क्रॉल आएगा ऊपर से वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है। तो उसे जो पहला क्रॉल यूआरएल है उसे नज़र आया, उस पर उसने उसको वॉच करना क्रॉल करना स्टार्ट किया। जैसे उसने क्रॉल करना स्टार्ट किया तो उसे क्रॉलर को उसके इसके अंदर मजीद यूआरएल नज़र आए। फिर उन्होंने एक बारी बारी पहला यूआरएल, फिर सेकंड यूआरएल, फिर थर्ड यूआरएल, फिर फोर्थ यूआरएल को अलग-अलग सीन करना शुरू कर दिया, क्रॉल करना शुरू कर दिया। जैसा ही वो पहले क्रॉलर को उसने क्रॉल किया तो उसे नज़र आया कि ये पेज ही नहीं है, ये डेल किया हुआ है। तो उसे अपने लोकल सर्वर जो उसका सर्वर होगा वो उसमें ये इंडेक्स कर लेगा कि ये पेज ही नहीं है। इस यूआरएल के रिलेटेड यानी इस पे वेबसाइट पर पेज ही इंडेक्स पेज ही नहीं बना हुआ, तो वो इसको इंडेक्स कर लेगा, पेज ही नहीं बना हुआ। फिर वो सेकंड यूआरएल पे आ जाएगा। सेकंड यूआरएल पे उसने जैसे इसको ओपन करेगा, इस पे उसका एक पेज बना हुआ है सोप पैकेजिंग बॉक्सेस के नाम से। ये आप देख भी रहे हैं ऊपर, ये प्रोडक्ट पेज है सोप पैकेजिंग बॉक्सेस के नाम से। तो इसको वो क्रॉल करेगा, इसमें क्या डेटा है वो उसको कैसे क्रॉल करेगा वो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसका यूज़र इंटरफेस नहीं क्रॉल करेगा, इसको बैकएंड की जो कोडिंग है वो इसकी कोडिंग को क्रॉल करेगा और जाके अपने सर्वर पर इंडेक्स कर लेगा। इसी तरह बारी बारी क्रॉलर एक साइट मैप पर एक यूआरएल पर आता जाएगा, उसको क्रॉल करेगा और उसमें चेक करेगा इसके नेक्स्ट कितने पेजेस बने हुए हैं और नेक्स्ट उस पेजेस में कौन कौन सा डेटा वो पुट किया हुआ है, पोस्ट बनी हुई है या उस पर कोई प्रोडक्ट बनी हुई है या उस पर किसी इंफॉर्मेशन आर्टिकल लिखा हुआ है। तो वो जाके जिस कैटेगरी के रिलेटेड वर्क किया होगा वो अपने सर्वर में उस कैटेगरी के रिलेटेड उसको क्या करेगा, ऑर्गेनाइज कर देगा डेटे को। फिर हमें लास्ट में क्या होगा, जैसे भी हम जाते हैं इधर कोई भी यूज़र हो गया, कोई भी विजिटर हो गया गूगल पे जाता है, वो गूगल की सर्च बार में कोई भी लफ्ज़ पुट करता है। हम जैसे हम सोप पैकेजिंग बॉक्सेस में ये मैंने एक क्यूरी पुट की, कीवर्ड क्यूरी, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्यूरी और कीवर्ड एक सेम ही नाम है। कीवर्ड को क्यूरी कहा जाता है और क्यूरी को कीवर्ड कहा जाता है। मैंने इधर एक क्यूरी पुट की सोप पैकेजिंग बॉक्स, उसने इंडेक्स कर लिया। अब ये गूगल ऑर्गेनाइज करता है कि कौन सा पेज, किस पेज को हमने फर्स्ट रखना है, किसको सेकंड रखना है, किसको थर्ड रखना है, यानी किस वेबसाइट का कौन सा पेज है उसको फर्स्ट रखेंगे, किस वेबसाइट का कौन सा पेज है उसको सेकंड पोजीशन पर रखेंगे। यानी एंड में क्या आ जाता है, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस में उस पेज को शो करवाना। क्रॉलर का एंड का आखिरी वर्क क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जो भी उसने लिंक इंडेक्स किया होगा, ऑर्गेनाइज किया होगा, उसके रूल्स के मुताबिक गूगल एल्गोरिथम के मुताबिक उसको शो कराना कि ये किस पोजीशन पर रखना है। ये खुद है गूगल का एल्गोरिथम ही डिसाइड करता है कि मैंने इस पेज को किस पोजीशन पर रखना है। मैंने सोप पैकेजिंग बॉक्सेस मैंने क्यूरी मैंने सर्च किया गूगल में जाके, ये देखें ये हमें अभी ये दे रहा है कि इस क्यूरी के रिलेटेड फर्स्ट पे कौन सा यूआरएल आ रहा है, सेकंड पे कौन सा आ रहा है, थर्ड पे कौन सा आ रहा है, फोर्थ पे कौन सा आ रहा है। ये सारी क्यूरीज उसने हमें, ये जो जितने भी रिजल्ट हैं हमारी क्यूरी के रिलेटेड उसने हमें शो करा दिए हैं।
इसमें जो वेबसाइट है वो ब्रिलियंट पैकेजिंग वो तो नहीं आ रही, लेकिन वो ऑलरेडी किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी पेज पे वो क्या होगी, शो हो रही होगी। मजीद मैं थोड़ा सा आपको इसका बता देता हूँ कि ऑलरेडी मैं अभी पहले आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ। एक तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो क्रॉलर हो गया, गूगल का क्रॉलर हो गया, या किसी कोई और सर्च इंजन का क्रॉलर हो गया, उसकी मैं वर्किंग में आपको डिटेल के साथ बयान कर रहा था। तो वो सबसे पहले कहाँ आएगा? सबसे पहले वो हमारी जो वेबसाइट हो गई, जो भी वेबसाइट की रिपोर्ट और txt फाइल होगी, उस पर आएगा। उस पर आएगा, वो उधर से इंस्ट्रक्शन गेन करेगा। इंस्ट्रक्शन गेन करने के बाद वो हमारे जो वेबसाइट का साइट मैप होता है वो उधर चला जाता है साइट मैप पे। साइट मैप पे हमारे मुख्तलिफ लिंक्स होंगे, जो पेजेस, वेब पेजेस होंगे, या मुख्तलिफ साइट मैप अगर हमने क्रिएट किए होंगे तो वो उधर लिस्ट हुए पड़ेंगे। बारी बारी वो एक एक साइट मैप को चेक करेगा, इस साइट मैप में कौन सा पेज है और किस कैटेगरी के रिलेटेड है, वो उसको क्रॉल करेगा। क्रॉल करने के बाद वो अपना डेटा क्या कर लेगा, इंडेक्स कर लेगा अपने सर्वर में। इंडेक्स करने के बाद जैसे ही इसके बाद कोई भी यूज़र हो गया, वो सर्च गूगल में जाके, जो कोई सर्च बार में, गूगल की सर्च बार में कोई भी क्यूरी वो अगर उसके रिलेटेड है तो ठीक, वरना कोई और क्यूरी वो पुट करता है तो वो गूगल वही डेटा, इतने में वो एक डेटा तो नहीं, मैं तो आपको एक डेटा के अंदर वो मिलियन ऑफ थाउजेंड वो डेटा डेली का डेली स्टोर करता है गूगल। ये प्रोसेस उसको, ये प्रोसेस आप कहेंगे ना, ये प्रोसेस है, अगर वो दिन में, एक दिन में करता है या 2 दिन में नहीं करता ये प्रोसेस, इसको टाइम लगता है प्रोसेस को। वो इसमें ऑलरेडी डेटाबेस गूगल ने अपने सर्वर में बना के रखी हुई है, तो इसको प्रोसेस उसने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जैसे हम क्यूरी पुट करते हैं तो उस वक्त हमें वो स्टोर किया हुआ डेटा जो अपने सर्वर पर स्टोर किया होता है वो हमें अपने रिजल्ट पेजेस में शो करा देता है। ये था क्रॉलर की वर्किंग, और क्रॉलर क्या होता है मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने आपको बयान किया है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से समझ आई हो। अगर इसमें आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पेज पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।